नमस्कार। भगवद गीता के 5वें अध्याय में एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल सामने आता है। कर्म करें या सब कुछ छोड़ दें, एक्शन लें या त्याग करें। ये एक ऐसा संघर्ष है जो शायद हर किसी के मन में कभी ना कभी उठता है और आज भी उतना ही रेलेवेंट है। अध्याय की शुरुआत ही होती है अर्जुन की एक बड़ी उलझन से। वो कृष्ण से पूछते हैं कि कभी आप कर्मों के त्याग की, संन्यास की प्रशंसा करते हैं और फिर आप कहते हैं कि कर्म करो। मैं तो कंफ्यूज हो गया हूं। कृपा करके साफ साफ बताइए कि इन दोनों में से मेरे लिए बेहतर क्या है। उनकी आवाज में जो बेचैनी है वो हम सब महसूस कर सकते हैं। तो देखिए, प्रॉब्लम यही है। कृष्ण ने दोनों ही चीजों की तारीफ की है, सांसारिक कर्मों को त्याग देना और भक्ति के साथ कर्म में लगे रहना। और इसी वजह से अर्जुन इस दुविधा में पड़ गए हैं। और ये जो विरोधाभास लगता है ना कि दो रास्ते एकदम उल्टे हैं, यही इस पूरे अध्याय को आगे बढ़ाता है। क्या जिंदगी में एक्टिव रहना बेहतर है या सब कुछ छोड़ छाड़ कर बैठ जाना? चलिए देखते हैं कि कृष्ण इस दुविधा का क्या शानदार जवाब देते हैं। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि देखो, ये दोनों रास्ते, कर्म संन्यास और कर्म योग, पहुंचाते एक ही मंजिल पर हैं और वो मंजिल है आध्यात्मिक मुक्ति। लेकिन इनको समझने में एक बहुत ही छोटा पर बहुत ही जरूरी फर्क है। अच्छा, तो कृष्ण इन दोनों रास्तों की तुलना बड़े ही दिलचस्प तरीके से करते हैं। वो कहते हैं कि कर्म संन्यास मतलब सब कुछ छोड़ देना, सुनने में तो बड़ा महान लगता है ना? लेकिन कर्म योग के प्रैक्टिस के बिना इसे पाना लगभग नामुमकिन है, बहुत मुश्किल है। दूसरी तरफ है कर्म योग, यानी अपने काम को बिना फल की चिंता किए करना। ये ज्यादा प्रैक्टिकल और आसान रास्ता है। श्लोक 4 और 5 में तो वो ये भी कहते हैं कि नासमझ लोग ही इन दोनों को अलग अलग मानते हैं। जो ज्ञानी हैं वो जानते हैं कि किसी एक को भी ठीक से अपना लिया तो दोनों का फल मिल जाता है। तो अगर दोनों रास्तों से मंजिल एक ही है, तो क्या फिर भी कोई एक रास्ता दूसरे से बेहतर है? कृष्ण का जवाब है हाँ। तो आइए देखते हैं कि उनका फाइनल वर्डिक्ट क्या है और क्यों। यहां पर कृष्ण बिल्कुल दो टूक जवाब देते हैं। श्लोक 2 में वो कहते हैं, कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों ही परम कल्याण करने वाले हैं, लेकिन उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्म योग श्रेष्ठ है। मतलब काम करना, लेकिन सही स्पिरिट के साथ, सही भावना के साथ काम करना ज्यादा इफेक्टिव और ज्यादा प्रैक्टिकल है। तो ये कर्मयोग आखिर है क्या चीज? देखिए, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बल्कि काम करने का एक नजरिया है, एक माइंडसेट है। इसमें हम अपना कर्तव्य पूरी मेहनत से करते हैं, लेकिन उसके रिजल्ट से खुद को जोड़ते नहीं हैं। कामयाबी मिले या नाकामी, हम शांत रहते हैं और जो भी फल मिलता है उसे एक हायर पर्पस के लिए डेडिकेट कर देते हैं। अब इस कर्म योग को प्रैक्टिस कैसे करें, इसे समझाने के लिए कृष्ण इस अध्याय में एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही गहरी मिसाल देते हैं। ये हमें सही मानसिकता बनाने में बहुत मदद करती है। ये मिसाल कर्मयोगी की हालत को एकदम साफ कर देती है। जरा सोचिए, कमल का पत्ता रहता तो पानी में ही है, लेकिन पानी की एक बूंद भी उसे गीला नहीं कर पाती, उस पर टिकती ही नहीं। बिल्कुल वैसे ही एक कर्मयोगी दुनिया में रहकर अपने सारे काम करता है, पर दुनिया के मोह माया और पाप पुण्य से बेदाग रहता है। वो दुनिया में तो है, पर दुनिया का नहीं है। जो इस रास्ते पर चलता है, उसके अंदर कुछ खास क्वालिटीज अपने आप आने लगती हैं। वो अपने मन और सेंसेस पर काबू रखता है और जो भी करता है सभी के भले के लिए करता है। और सबसे रेवोल्यूशनरी बात, वो एक ज्ञानी ब्राह्मण हो या एक गाय, हाथी, कुत्ता या फिर एक चांडाल, सबको एक बराबर नजर से देखता है। उस समय के हिसाब से यह समानता का एक जबरदस्त विचार था। ऐसा इंसान इच्छा और गुस्से के तूफानों से आजाद होकर अपने अंदर से ही खुशी और शांति पाता है। तो ठीक है, इस निस्वार्थ कर्म के रास्ते पर चलने का आखिर में मिलता क्या है? इसका स्पिरिचुअल पे ऑफ क्या है? चलिए देखते हैं कि ये प्रैक्टिस हमें आखिर ले कहां जाती है। श्लोक 24, 25 और 26 में कृष्ण बताते हैं कि इस रास्ते का आखिरी लक्ष्य ब्रह्म निर्वाण को पाना है। और यह समझना बहुत जरूरी है कि यह कोई स्वर्ग जैसी जगह नहीं है, बल्कि चेतना की एक अवस्था है, अ स्टेट ऑफ बीइंग, परम शांति की स्थिति। तो ब्रह्म निर्वाण का मतलब है परम सत्य के साथ एक हो जाना। ये वो स्टेज है जहां सारे दुख, सारे बंधन खत्म हो जाते हैं और सिर्फ एक स्थायी शांति और गहरे आनंद का अनुभव होता है। यही कर्मयोग की प्रैक्टिस का सबसे बड़ा इनाम है। तो देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि गीता पलायनवाद को, एस्केपिज्म को सपोर्ट नहीं करती। ये हमें दुनिया से भागने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया में सही तरीके से भाग लेने के लिए कहती है। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या हम अपने रोजमर्रा के कामों को, अपनी जिम्मेदारियों को ही अपनी आध्यात्मिक आजादी का रास्ता बना सकते हैं?